बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक अहम सवाल पर बात करेंगे। क्या बीवी को घोड़ी की पोजीशन में हमबस्तरी के लिए राज़ी करना दुरुस्त है या नहीं? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अदब के दायरे में रहते हुए रहनुमाई करूं ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। इस्लाम में शौहर और बीवी को एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ होने की मुकम्मल इजाज़त है। अगर किसी मर्द का उज़्वे तनासल छोटा हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मखसूस पोजीशंस जैसे मुश्तनरी में बीवी की कमर के नीचे तकिया रखकर ज़्यादा गहराई हासिल की जा सकती है। डाग स्टाइल में औरत के जिनसी आज़ा तक बेहतर रसाई होती है। उसका तरीका भी आगे चलकर बताया गया है। एक और अंदाज ये है कि बीवी ऊपर हो, शौहर हो नीचे। इससे बीवी अपनी मर्जी से हरकत कर सकती है और उसे ज़्यादा सुकून मिलता है। इस्लाम में शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए हलाल हैं, लेकिन शर्म हया को हमेशा मुक़द्दम होना चाहिए। रखा गया है। हमबस्तरी को न सिर्फ जायज़ बल्कि मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया समझा गया है। अक्सर जोड़े जिनसी मामलात पर बात करने से हचकचाते हैं, जो गलत है। बीवी से खुलकर बात हो सकती है। करें, पूछें उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर वो कोई मखसूस अंदाज पसंद करे तो उसका एहतराम करें, बशर्तीका वो आरामदेह हो और तकलीफ़ ना हो। कोई भी पोजीशन सिर्फ तभी अख्तियार की जाए जब दोनों मियाँ बीवी राज़ी हों। अगर बीवी किसी अंदाज पर राज़ी ना हो तो ज़बरदस्ती ना करें। रज़ामंदी ज़रूरी है, ज़बरदस्ती या तकलीफ़ देना गुनाह है। कुछ मर्द बीवी के पछले रास्ते से ताल्लुक़ कायम करते हैं, जो सिरासिर नाजायज़ और हराम है। अगर कभी गलती हो जाए तो सच्चे दिल से तौबा करें और आइंदा मुकम्मल परहेज़ करें। इस्लाम में दिन हो या रात, रोशनी हो या अंधेरा, बीवी से मोहब्बत करना जायज़ है। बस नमाज के औक़ात का ख़याल रखना ज़रूरी है। नमाज से पहले गसल करें, खुशबू लगाएं और मिसवाक करें ताकि बदबू से बचा जा सके। सुबह के वक्त बीवी के चेहरे को बोसा देने से ग्रेज़ करें अगर मुन्ना से बदबू आए। अगर दोनों मियाँ बीवी सेहतमंद हैं तो रोज़ाना ताल्लुक़ जायज़ है, लेकिन अगर उससे नमाज या सेहत मुतासिर हो तो वक्फ़ा लेना बेहतर है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अल्लाह हम सबको हलाल, मोहब्बत भरी और बेहतरीन इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। आज हम जिस अहम मौजू पर बात करेंगे वो है शादी की पहली रात का इस्लामी तरीका। ये रात हर लड़के और लड़की की ज़िंदगी का एक नया और नाजुक मोड़ होता है, जहां दो अजनबी लोग एक रिश्ते में बंधकर ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। इस रात के कुछ आदाब, कुछ सुनहरी उसूल और इस्लामी हदायत हैं जिन्हें जानना और अपनाना नहायत ज़रूरी है। कमरे में दाखिल होने के बाद क्या करें? जब आप शादी की तकरीबात के बाद अपने कमरे में दाखिल हों तो बीवी को सलाम करें। ये संत भी है और मोहब्बत भरा पहला कलाम भी। बीवी के पेशानी के बालों को नरमी से पकड़ें और दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैह। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं उसकी भलाई और इस चीज़ की भलाई मांगता हूँ जिस पर तो ने उसे पैदा किया है, और मैं उसकी बराई और इस चीज़ की बराई से पनाह मांगता हूँ जिस पर तो ने उसे पैदा है किया है। अहम बात, ये अमल करने से पहले बीवी को ज़रूर बताएं कि मैं दुआ पढ़ने लगा हूँ, वरना वो घबरा सकती है। तहफ़ा दें। एक मोहब्बत भरा आगाज़। इस्लाम हमें मोहब्बत, हमदर्दी और हुस्न सलूक सिखाता है। अपनी बीवी को कोई खूबसूरत तहफ़ा दें, चाहे छोटा सा हो, जैसे खुशबू, चॉकलेट या ज़ाव्र। ये मोहब्बत को बढ़ाता है और पहला तासर है खूबसूरत बनाता है। इस अमल को मुन्ना दिखाई कहा जाता है। नमाज और शक्र।
اگر عشاء کی نماز ادا نہیں کی تو سب سے پہلے نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھیں کہ اللہ نے آپ کو یہ خوبصورت رشتہ عطا فرمایا۔ ہمبستری کے بارے میں اسلامی رہنمائی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہمبستری کرنا فرض ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر بیوی راضی ہو تو محبت اور نرمی سے قربت اختیار کرے، ورنہ زبردستی کرنا گناہ اور ظلم ہے۔ بیوی کو وقت دیں، اس کے جذبات کا خیال رکھیں، پردے کا اہتمام کریں۔ مکمل ننگا ہونا ناجائز تو نہیں، لیکن شرم و حیا کے ساتھ چادر اوڑھ کر تعلق قائم کرنا افضل ہے۔ عمل کے بعد فوراً الگ نہ ہوں، بلکہ نرمی، الفت اور محبت بھری گفتگو کریں تاکہ تعلق مضبوط ہو۔ نور کم رکھیں۔ اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کمرے میں روشنی مدھم رکھی جائے۔ غسل اور طہارت۔ ہمبستری کے بعد اگر ممکن ہو تو فوراً غسل کریں، ورنہ کم از کم وضو کر لیں یا استنجا ضرور کریں۔ اگر ایک ہی رات میں دوبارہ ہمبستری کرنی ہو تو بھی وضو یا غسل کرنا افضل ہے۔ پردہ راز۔ یاد رکھیں، پہلی رات کی باتیں کسی سے شیئر کرنا شرعاً حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ آپس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا نہایت گندا عمل ہے۔ دوستوں یا سہیلیوں کو تفصیل بتانا اسلام میں ممنوع ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کا طریقہ ہو، سونے جاگنے کا، یا شوہر اور بیوی کا تعلق۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ محبت، عزت اور سکون پر قائم رہے تو اسلامی تعلیمات کو اپنائیں اور شرم و حیا کو اپنا زیور بنائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔